अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो निहायत अफसोसनाक और हैरत अंगेज भी है। 120 साल पुरानी ये कहानी दो शेरों की है जिनको सैवो लायंस कहा जाता है। इन दोनों शेरों ने कीनिया में एक दहशत फैलाई हुई थी और इन दोनों शेरों को 135 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। ये कहानी 1898 में शुरू होती है। कीनिया में एक दरिया है जिसको सावो रिवर कहा जाता है और इस सावो रिवर के करीब एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। यह रेलवे ट्रैक युगांडा से कीनिया तक बनाया जाना था और इस ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन चलाई जानी थी उस ट्रेन का नाम कीनिया युगांडा रेलवे था। सावो रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जाना था और ये ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरनी थी और इस ब्रिज को बनाने के लिए बर्तानिया का एक फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी पैटरसन ये कीनिया आया हुआ था और इसके साथ बहुत सारे वर्कर्स भी मौजूद थे। कर्नल हेनरी इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। ये जगह खतरों से खाली नहीं थी। इसके आसपास बहुत ज़्यादा घना जंगल मौजूद था और जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर एक कबीला भी रहा करता था। इस कबीले का नाम मसाई था। ये लोग अक्सर दूसरे लोगों पर हमला करते थे और उनको उठाकर अपने साथ ले जाया करते थे और ले जाकर उनको अपना गुलाम बना लिया करते थे। लेकिन फिर भी कर्नल हेनरी और इसके वर्कर्स इस ब्रिज पर काम करना शुरू हो गए। ये लोग यहाँ पर दिन रात काम किया करते थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद यहाँ पर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। रोज़ाना यहाँ से कोई ना कोई गायब होना शुरू हो गया। पहले तो इनको लगा कि ये वर्कर्स यहाँ से खुद भाग जाते हैं, लेकिन फिर 4 से 5 लोगों के गायब होने के बाद कर्नल हेनरी को खतरे का कुछ एहसास होने लगा। इसने एक सर्च टीम घने जंगल में भिजवाई। कुछ ही फासले पर इस सर्च टीम को एक लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको किसी जंगली जानवर ने चीर फाड़ कर रख दिया हो। लेकिन फिर भी ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। अगले चंद महीनों में यहाँ से तकरीबन 60 से 70 के करीब लोग गायब हो चुके थे। वर्कर्स का दावा था कि ये काम 2 शेरों का है। ये 2 शेर वर्कर्स के ऊपर हमला करते हैं और इनको अपने साथ ले जाते हैं। कई वर्कर्स ने इन शेरों का मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। इन लोगों ने यहाँ पर कई बैरियर्स भी लगाए और बहुत से लोगों को सिक्योरिटी पर भी रखा, लेकिन ये शेर अचानक किसी पर हमला करते और उसको घसीटकर अपने साथ ले जाते थे। इस ब्रिज पर कई 100 लोग काम कर रहे थे और इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना उस दौर में नामुमकिन था। वर्कर्स का दावा था कि इन्होंने हर दफ़ा सिर्फ 2 शेरों को ही देखा है और ये 2 शेर ही इंसानों पर हमला आवर होते हैं। दिसंबर 1898 से लेकर तकरीबन 130 के करीब लोग यहाँ से गायब हो चुके थे और कई लोगों की लाशें जंगल से मिल चुकी थी। यहाँ पर इतना ज़्यादा खौफ फैल चुका था कि सैकड़ों वर्कर्स यहाँ से अपना काम छोड़कर भाग गए थे और फिर इसी वजह से इस ब्रिज पर होने वाला तमाम काम रोक दिया गया। अब ये वो वक्त था जब कर्नल हेनरी ने फैसला किया कि जंगल में जाया जाएगा और इन 2 आदमखोर शेरों को पकड़ा जाएगा। जगह पर काम तो रुक गया, लेकिन कर्नल हेनरी ने एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की और इस फ़ौज के पास तमाम जदीद असला मौजूद था और इन्होंने फैसला किया कि अब इन शेरों को ज़रूर पकड़ा जाएगा। कहानी के मुताबिक इन दोनों शेरों को इसी जंगल से पकड़ लिया गया था और इन दोनों शेरों का नाम सावो लायंस रखा गया। ये कहानी उस वक्त इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। इन जब 2 शेरों को पकड़ा गया और इनका केमिकल टेस्ट किया गया तो पता लगा इन 2 शेरों ने तकरीबन 35 लोगों को खाया है। लेकिन कर्नल हेनरी का दावा था कि इसके तकरीबन 135 के करीब वर्कर्स गायब हुए हैं। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 शेरों से ज़्यादा शेर भी कोई मौजूद हों या फिर कुछ लोग खुद ही काम छोड़कर भाग गए हों। अब ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये कहानी उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। इन 2 शेरों के पकड़े जाने के बाद यहाँ पर हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और इस पुल पर काम भी मुकम्मल कर लिया गया था। इन 2 शेरों को आज भी कीनिया में दहशत की अलामत समझा जाता है।